नमस्कार। चलिए आज घर की इलेक्ट्रिकल सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात को समझते हैं। एक ऐसी बात जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को सच कहूं तो पता ही नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, एक ऐसी पहेली से जो कभी-कभी तो बड़े-बड़े इलेक्ट्रिशियंस को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए इस बारे में, ज्यादा सेफ क्या लगेगा, एक हाई वोल्टेज रीडिंग या फिर बिल्कुल जीरो रीडिंग? अब मजे की बात यह है कि जवाब है दोनों में से कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये दोनों ही रीडिंग्स असल में किसी ना किसी गड़बड़ की तरफ इशारा करती हैं। असल में 50 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों ही गलत हैं। जो सही वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में कहीं होता है, मतलब एक बहुत छोटी सी मामूली सी रीडिंग। और यही छोटी सी रीडिंग एक हेल्दी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की असली पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? खैर, इसे समझने के लिए हमें दो बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीजों को समझना पड़ेगा, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग ये वो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर पर होता है। यहां पर क्या होता है कि तीनों फेज को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर उसे जमीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। और पता है, यही कनेक्शन पॉइंट न्यूट्रल वायर बन जाता है जो सीधा हमारे घरों तक आता है। ये काम बिजली कंपनी का है और यहीं से हमारे घर की न्यूट्रल लाइन शुरू होती है। अब बात करते हैं अर्थिंग की। ये एक बिल्कुल अलग सेफ्टी कनेक्शन है जो हमारे अपने घर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक तार घर के मेन पैनल से निकलकर सीधा जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसे एक पर्सनल सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं जो घर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचाने के लिए होता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ग्राउंडिंग होती है ट्रांसफार्मर पर, जिससे न्यूट्रल लाइन बनती है और ये बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं अर्थिंग होती है घर पर, ये एक अलग सेफ्टी वायर है और इसकी जिम्मेदारी घर के मालिक की होती है। मतलब दोनों के मकसद एकदम अलग हैं। ठीक है, तो अब जब ग्राउंडिंग और अर्थिंग का फर्क समझ आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टीमीटर पर दिखने वाले इन नंबर्स का असली मतलब क्या है। देखिए, अगर रीडिंग बिल्कुल 0 वोल्ट आती है तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि अर्थ कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। अगर रीडिंग 0.01 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच है तो समझिए सब कुछ ठीक है, सिस्टम हेल्दी और सेफ है। और अगर रीडिंग 5 वोल्ट से ज्यादा है तो सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि 0 वोल्ट का मतलब सब ठीक है नहीं, बल्कि खतरा है। ये एक वार्निंग है कि अर्थ कनेक्शन शायद टूटा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि वो जो छोटी सी वोल्टेज रीडिंग आती है ना, वही इस बात का सबूत है कि न्यूट्रल और अर्थ दोनों सिस्टम सही से जुड़े हैं और अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। यही एक अच्छे और सुरक्षित सिस्टम की निशानी है। अच्छा, तो मान लीजिए कि रीडिंग 5 वोल्ट से ज्यादा आ रही है, तो अब क्या? ऐसा क्यों होता है? चलिए, इसके जो सबसे कॉमन कारण है उन पर एक नजर डालते हैं। हाई वोल्टेज के पीछे आमतौर पर 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। कोई खराब इलेक्ट्रिकल डिवाइस, गलत तरीके से की गई वायरिंग, या तार का गलत साइज, या फिर न्यूट्रल सर्किट का ओवरलोड हो जाना। ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं 3 में से किसी एक वजह से होती है। पहला कारण, कोई खराब उपकरण। हो सकता है किसी अप्लायंस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया हो या कोई और डैमेज हो जो वोल्टेज को वापस न्यूट्रल लाइन में भेज रहा है। अब इसका पता कैसे लगाएं? सिंपल है, घर के सारे डिवाइस बंद कर दीजिए और फिर एक एक करके उन्हें लगाकर चेक कीजिए कि किस डिवाइस को लगाने पर वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है। दूसरा कारण है गलत वायरिंग। एक बहुत ही आम गलती जो लोग करते हैं वो है न्यूट्रल वायर को एक कमरे से दूसरे कमरे में लूप कर देना। इससे होता क्या है कि रिटर्न करंट के लिए एक बहुत लंबा और शेयर्ड रास्ता बन जाता है, जिससे न्यूट्रल लाइन पर प्रेशर मतलब कि वोल्टेज बढ़ जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि हर कमरे या हर बड़े सर्किट के लिए एक अलग डेडिकेटेड न्यूट्रल वायर होना चाहिए जो सीधा मेन पैनल तक जाए। जब रास्ते अलग अलग होंगे तो वोल्टेज बिल्डअप होगा ही नहीं। वायर का साइज भी बहुत मायने रखता है। अक्सर ये गलती देखी जाती है कि फेस का तार तो मोटा लगा दिया लेकिन न्यूट्रल का तार पतला इस्तेमाल कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि फेज और न्यूट्रल दोनों तारों का साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। देखिए, न्यूट्रल तार करंट के लौटने का रास्ता है। अगर रास्ता ही तंग होगा तो वहां जाम तो लगेगा ही, है ना? बस वही जाम यहां पर बढ़ा हुआ वोल्टेज है। और तीसरा कारण है ओवरलोडिंग। ऐसा तब होता है जब बहुत सारे न्यूट्रल तारों को न्यूट्रल बस बार में एक ही पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है, या फिर सर्किट पर लोड ठीक से बटा हुआ नहीं होता, मतलब अनबैलेंस्ड होता है। इसे आप एक ट्रैफिक जैम की तरह ही समझ सकते हैं।
जब कई सारे रास्ते से आ रहा करंट एक ही पॉइंट पर मिलने की कोशिश करेगा तो वहां एक तरह का बैकअप तो बनेगा ही। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक सुरक्षित और बैलेंस सिस्टम के लिए 3 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, वायरिंग हमेशा सही तरीके से कराएं। हर सर्किट के लिए अलग न्यूट्रल लाइन का इस्तेमाल करें, लूपिंग से बचें। दूसरा, हमेशा सही साइज के तार का इस्तेमाल करें। याद रखिए, न्यूट्रल और फेज वायर का साइज एक ही होना चाहिए। और तीसरा, लोड को हमेशा बैलेंस करके चलें। मतलब इलेक्ट्रिकल लोड को सभी सर्किट्स में बराबर बराबर बांटें ताकि किसी एक न्यूट्रल रास्ते पर ज्यादा बोझ ना पड़े। बस इन 3 बातों का ध्यान रखना ही एक हेल्दी और सेफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बुनियाद है। तो बस ये नंबर याद रखिए, 5 वोल्ट से कम। न्यूट्रल और अर्थ के बीच का जो आइडियल वोल्टेज है वो हमेशा 5 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। यही है मैजिक नंबर। तो क्या घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक से बैलेंस्ड है? ये एक छोटा सा टेस्ट वायरिंग की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।